नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। पाली के देसूरी में नशा मुक्त राजस्थान अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस हेड कांस्टेबल श्री सोहन लाल आसेरी और उनकी टीम हरिओम आश्रम के पास सघन नाकाबंदी कर रही थी। इस दौरान बाइक पर सवार 2 युवकों को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में युवकों के कब्जे में 1.75 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। दोनों युवक घोड़ाराव के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने बाइक सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी सादड़ी श्री हनुमंत सिंह सोडा के निर्देशन में स्मैक जब्ती में कार्यवाही की गई और जांच शुरू कर दी गई है। पाली जिले के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण जिले में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई बाबत एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज थाना देसूरी के सोहनलाल जी हेड कांस्टेबल उनकी टीम द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। नाकाबंदी में उन्होंने 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा। चूंकि थानाधिकारी देसूरी अवकाश बाहर गए हुए ट्रेनिंग के लिए, जिस पर उच्चाधिकारीगण के निर्देशानुसार मैं सादरी से यहाँ पहुंचा। हमने मौके पे जो डिटेन किए हुए व्यक्ति थे उनका नाम पता पूछा तो एक का नाम आसिफ है, दूसरे का नाम मोहसिन है, जो गानेराव के रहने वाले हैं। इनके पास बाइक थी। बाइक में पूछताछ पे इनके कब्जे से बाइक के जो बैग है उसमें स्मैक मिली है, जिसका वजन हमने किया 1.57 ग्राम स्मैक है, जिसपे इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मौके पे कार्रवाई की जा रही है। इनकी पूछताछ में इन लोगों ने केलवा तरफ से ये स्मैक लाना बताया है। सीकर के दाता रामगढ़ में खाटू श्याम जी कस्बे की पेयजल समस्या के समाधान के लिए 4 लाख लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी की भूमि पूजन हुआ। अमृत 2 योजना के तहत 4 करोड़ रुपए की लागत से जलाशय, पाइपलाइन और 9 ट्यूबवेल का निर्माण किया जा रहा है। पूर्व पार्षद श्री सीताराम मरमी ने नारियल फोड़कर टंकी का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। ग्राम सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर पुनिया, जलदाय विभाग के अधिकारी व अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जलदाय विभाग के कनिष्ठ श्री अभियंता दीपेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि परियोजना में 5 किलोमीटर पाइपलाइन और 10 किलोमीटर वितरण लाइन भी बनाई जाएगी। यह योजना खाटू श्याम के नगरवासियों और श्रद्धालुओं को जल संकट से राहत देगी। सीकर में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधीश एवं किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष श्री मनोज कुमार गर्ग ने जिला कलेक्टर सभागार में एक समीक्षा बैठक ली। बैठक में बच्चों और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को रोकथाम, सुरक्षा और संरक्षण पर विस्तार से चर्चा हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री प्रवीण नायक नुनावत, जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री राजेंद्र कुमार, किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार श्री मुकेश कुमार चौधरी और बल अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त निर्देशक श्री दिलबाग सिंह मौजूद रहे। बाल संरक्षण गृह और कस्तूरबा सेवा संस्था का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की सराहना की। सीकर जिले के प्रभारी मंत्री और वन व पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने 1 दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे। वे रिंगस उपखंड में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने खेतों में किसानों से मिले। इस दौरान उन्होंने फसल के नुकसान के बारे में किसानों और किसान महिलाओं से जानकारी ली। खंडेला विधायक श्री सुभाष मील, उपखंड अधिकारी श्री ब्रजेश गुप्ता व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार मंत्री श्री संजय शर्मा ने अधिकारियों को बारिश से हुए नुकसान की त्वरित गिरदावरी कराकर किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के निर्देश दिए। अतिवृष्टि के कारण जो भी किसानों का जो नुकसान हुआ है या कहीं भी कोई हानि हुई है, तो इसके लिए आज माननीय प्रभारी मंत्री जी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। ये पूरे जिले का दौरा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि अपना ही क्षेत्र लगता है तो अपने क्षेत्र का अपने दौरा कराया है। मैक्सिमम जगह पे हम प्रयास ये किया है कि सब जगह से ज़्यादातर जगह मंत्री जी को यहाँ पे अवगत कराएं, और किसान मिले भी हैं। बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी बात माननीय मंत्री जी को रखी है। खराबे की लोगों ने फसल भी हाथ में लेके, चाहे गंवार की हो चाहे बाजरे की हो, और वास्तविकता से अवगत मंत्री महोदय को कराया है। और माननीय मंत्री जी पूरे जिले का दौरा करने के बाद में ये आश्वस्त कर रहे हैं हम सबको कि निश्चित रूप से किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी सरकार भरपाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा एक संवेदनशीलता दिखाते हुए हर जगह जो भी हमारे प्रदेश के पूरे जो भी मंत्री हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं, अपने अपने क्षेत्रों में
दौरा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ऐसे ही निर्देश है और पूरे प्रदेश के अंदर सरकार की ये पहल है कि किसानों का जो भी नुकसान है उसका ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। कि जिस प्रकार से इंद्र भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन काफी जगह क्या संपूर्ण राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है। उसके कारण फसल में बहुत ज्यादा खराबा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार आज मैं प्रभारी होने के नाते खंडेला विधानसभा में आया हूँ। मेरे साथ हमारे विधायक महोदय हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, और आज मैंने जाकर के देखा कि बाजरे की जो फसल है वो लगभग खत्म होने की कगार पे है। कई जगह ठीक भी है, लेकिन अधिकांश जगह पाया गया कि बाजरे की फसल धरती पर लेटी हुई है, और जो बाजरे में सिट्टा आता है, जिसको हम उसको फल कहते हैं, वो धरती में पड़े होने के कारण उसमें वापस अंकुरित भी होना शुरू हो गया है। जहाँ तक ग्वार की फसल है, उसमें कालापन आया हुआ है, और इतनी बड़ी फसल पौधा खड़ा होने के बाद भी उसमें ग्वार का फल अभी तक आया नहीं है। यदि आ गया है तो काला हुआ पड़ा है। निश्चित रूप से इस अतिवृष्टि के कारण जिस क्षेत्र में मैं अभी खड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं काफी और जगह भी जाऊंगा, किसान को भारी क्षति हुई है, और एसडीएम साहब और तहसीलदार जी मेरे साथ चल रहे हैं, अधिकारीगण चल रहे हैं। उनको कहा गया है कि एक पॉजिटिव सोच रखते हुए निष्पक्ष भाव से गिरदावरी करें, और जो खराब हुआ है उसकी एक्चुअल रिपोर्ट सरकार को दें। माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, और आने वाले समय में प्रयास ये रहेगा कि किसान को उसका फसल के खराबे का उचित मुआवजा राज्य सरकार की ओर से दिया जाए। सर, बहुत सारी जगह पे अतिवृष्टि की वजह से मकान गिरे हैं, नुकसान भी हुआ है किसानों को ग्रामीण इलाकों में अभी भी। मैं सीकर में हमारे जितने भी अधिकारी गण हैं, हमारे माननीय विधायक गण हैं, उनके साथ जिला कलेक्टर महोदय के साथ एक बैठक भी लूंगा। जिला कलेक्टर महोदय से मेरी बात भी हुई है। उन्होंने भी बताया कि कई जगह मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई जगह विशेष रूप से बकरी या भेड़ का मृत्यु भी हुई है अतिवृष्टि के कारण। तो समीक्षा कर रहे हैं, और पूरा प्रयास रहेगा जो भी नुकसान हुआ है अतिवृष्टि के कारण राज्य सरकार के माध्यम से किसान को उचित राहत प्रदान। श्री माधोपुर के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 79वां जिला स्तरीय छात्रा कुश्ती प्रतियोगिता का समापन हुआ। 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं की इस प्रतियोगिता में जिले भर की प्रतिभागी छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि विद्यालय प्राचार्य राजेश कुमार अंकुर और अध्यक्ष भवानी शंकर शर्मा रहे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं 29 सितंबर से चिड़ावा में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सीकर जिले की प्रतिनिधित्व करेंगी। समापन अवसर पर विजेता छात्राओं को ट्रॉफी, मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में नगर आराध्य श्री लक्ष्मीनाथ भगवान के मंदिर में आयोजित 147वीं 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य समापन हुआ। 147 वर्षों से चली आ रही इस परंपरा का निर्वहन श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया। कथावाचक पंडित श्री प्रमोद मिश्रा ने भागवत का सार सुनाया। बारां जिले की अंता विधानसभा के सिसवाली कस्बे में तेजाजी महाराज की शोभा यात्रा के दौरान आस्था और एक हैरान करने वाला दृश्य देखने को मिला। भोपा बाबा ने काले नाग को गले में डालकर यात्रा में हिस्सा लिया और सांप के साथ एक ही कटोरी में दूध पिया। इस दौरान नाग ने बाबा की जीभ पर डस भी लिया, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। यह पूरी घटना का वीडियो वायरल हो गया है, जो अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बन चुका है। तेजाजी महाराज के जागरण के दौरान मंदिर परिसर से नागराज को लेकर पूजा की गई और शोभा यात्रा में शामिल किया गया। आस्था से जुड़ी इस घटना को लेकर लोगों की राय बंटी नजर आई। बारां जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने मिनी सचिवालय सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, विभागीय उपलब्धियों और गांव चलो शहर चलो अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री जोहिताश्व सिंह तोमर से जानकारी ली। इसके बाद वे बामला गांव पहुंचे, जहां खेतों में जाकर फसल खराबे का जायजा लिया और किसानों से उनकी पीड़ा सुनी। कोलायत के बज्जू के राजकीय स्कूल खेल मैदान में श्री राम स्कूल के तत्वाधान में आयोजित प्रतियोगिता का रोमांचक समापन हुआ। फाइनल में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढिंगसरी ने बीबीएस स्कूल बीकानेर को 1-0 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। समापन समारोह में कार्यवाहक बीईओ श्री छक्कत सिंह ढिल्लो और पीईओ श्री सुभाष चंद्र खीचड़ ने विजेता व उपविजेता टीमों को बधाई दी और कहा कि खेल आपसी एकता और निरंतर प्रयास का प्रतीक है। प्रतियोगिता प्रभारी श्री ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि दोनों सेमीफाइनल और तीसरे स्थान के मुकाबले भी काफ़ी रोमांचक रहे। अंत में विजेता और उपविजेता खिलाड़ियों व शिक्षकों को ट्रॉफी और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। अनूपगढ़ के जैतसर इलाके में धगगरी नदी का जलस्तर
लगातार बढ़ रहा है, जिससे गांव 24 जीबी से 22 जीबी के पास तटबंधों में तेज कटाव शुरू हो गया। इस कटाव से करीब 75 बीघा खेतों में खड़ी धान और नरमा की फसल पानी में डूब गई। हालात बिगड़ते देख प्रशासन तुरंत हरकत में आया और किसानों की मदद से 24 जीबी के कटाव को 6 घंटे में और 22 जीबी के कटाव को 1 घंटे में ठीक किया गया। पोकलेन मशीनों से मिट्टी और रेत डालकर बांध को मजबूत किया गया। अब दोनों जगह निगरानी के लिए टीम तैनात है और किसानों को सतर्क रहने को कहा गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन नदी पर नजर रखी जा रही है। बालोतरा जिले के प्रभारी मंत्री श्री जोराराम कुमावत दौरे पर रहे। उन्होंने सिवाना के तेलवाड़ा गांव में करीब 7 करोड़ की लागत से बनने वाले एनीकट का शिलान्यास किया। मंत्री ने बताया कि यह एनीकट बारिश के पानी को रोकने में मदद करेगा और किसानों के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद मंत्री ने बालोतरा जिले मुख्यालय पर समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने अतिवृष्टि से हुई फसलों और सड़कों का नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसलों के नुकसान का सर्वे जल्द पूरा कर रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। साथ ही टूटी हुई सड़कों के मरम्मत का काम भी तुरंत शुरू किया जाए। और अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है, कई जगह अतिवृष्टि से कोई नुकसान हुआ है, तो उस संबंध में सर्वे करना और उनमें गिरदावरी प्रॉपर तरीके से हो और किसानों को कोई फसल का नुकसान हुआ है या फसल में कोई पानी में डूबी है, तो किसी भी तरह का नुकसान हुआ है तो उनकी प्रॉपर रिपोर्ट सरकार तक पहुंच जाए। तो इनको अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भाई वहाँ मौके पे पटवारियों को भेज करके, अपने अधिकारियों को भेज करके उनकी प्रॉपर सर्वे कराओ और सभी की गिरदावरी हो जाए। कोई किसान की गिरदावरी बाकी नहीं रहे, जिससे उनका आने वाले समय में क्लेम भी मिल सके और सरकार की तरफ से भी यदि कोई घोषणा होती है तो वो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा मिल सके। इसी तरह से जैसे कई सड़कें भी टूटी है, कई जगह खड्डे भी पड़े हैं बरसात से, तो उनको भी जल्दी से जल्दी बरसात बंद होते ही उनको रिपेयरिंग कराने के लिए निर्देशित किया। जल्दी से जल्दी उनके रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो जाए, जिससे लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं हो। बालोतरा में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में हुई। कलेक्टर ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अति जोखिम समूह की समय पर टीबी जांच के निर्देश दिए। साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयों की उपलब्धता और सर्वे सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में आयुष्मान योजना, एनसीडी स्क्रीनिंग, नियमित टीकाकरण और संस्थागत प्रसव का बढ़ावा देने की समीक्षा की गई। सलूम्बर जिले के झल्लारा ब्लॉक में भारी बारिश के चलते जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर श्री अवधेश मीणा ने हड़मातिया तालाब का निरीक्षण किया। तालाब के क्षतिग्रस्त होने की सूचना पर कलेक्टर खुद खेतों की मेड़ और रपट पार करते हुए मौके पर पहुंचे। उन्होंने तालाब की स्थिति का जायजा लिया और तुरंत पानी की निकासी का वैकल्पिक रास्ता बनवाया, जिससे तालाब को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। उनकी इस तत्परता और ग्रामीणों की सराहना की। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बातचीत कर तालाब से जुड़ी जानकारी ली और बताया कि सरकार आमजन की सुरक्षा के लिए पूरी तरह संवेदनशील है। सिरोही जिले के रेवदर क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश से नदी नालों और बांधों में पानी का आवक तेजी से हो गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिंचाई विभाग से बांध की भराव क्षमता की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने हाथल गांव के संभावित जलभराव क्षेत्र का भी दौरा किया और लोगों से अपील की कि वे जोखिम से अपना घरों में न रहें। ग्रामीणों के पास के स्कूल भवन में शरण लेने के सतर्क रहने की सलाह दी गई। सिरोही में आत्मा सभागार में जिला के प्रभारी मंत्री श्री के बिश्नोई की अध्यक्षता में अतिवृष्टि से जुड़ी राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा की गई। मंत्री श्री बिश्नोई ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहकर आमजन के हित को पूरी जानकारी से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने लंबित कार्यों को जल्द पूरा करने और योजनाओं को समय पर लागू करने पर जोर दिया। बैठक में जिले में हुए वृक्षारोपण पर चर्चा करते हुए मंत्री ने इसे सरकार की प्राथमिकता बताया। प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला का दौरा किया। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जल्द सर्वे कराने और रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए। मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और प्रशासन की तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित किसानों, पशुओं, मकानों और लोगों को हर संभव मदद दी जाएगी। सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है और उन्हें जल्द राहत पहुंचाई जाएगी।
धौलपुर के 1 दिवसीय दौरे पर हमारे साथ हैं। हम उनसे जानते हैं कि सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं और सरकार किस तरह से आमजन को लाभ देगी। देखिए, मैं तो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा साहब का साधुवाद करना चाहूँगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि राजस्थान में जो बरसात हुई और बरसात के कारण चाहे चंबल में बाढ़ आई, चाहे दूसरे क्षेत्रों में पानी भरा, अतिवृष्टि हुई और उससे जब नुकसान हुआ तो आज से 1 महीने पहले भी हम सबको ये निर्देश दिए थे कि हम क्षेत्रों में जाएं, लोगों की दुख दर्द सुनें और सरकार उनकी हर संभव मदद करे। समय समय पर उनके निर्देशों की पालना में हम लोगों के बीच में गए, उनके दुख दर्द सुने, नुकसान का जायजा लिया है। और अब फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोग अपने परिवार के क्षेत्रों में और स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में भी अतिवृष्टि या बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, पीड़ित की हम हर संभव कैसे मदद कर सकते हैं, ये जिला प्रशासन के साथ बैठ करके तय करें। उसकी एक समीक्षा बैठक थी, हमने नुकसान का आकलन कर लिया है और तात्कालिक रूप से जो मदद कर सकते थे वो सारी मदद की, चाहे उनको विस्थापित करके उनके आवास की व्यवस्था करनी हो, चाहे उनके भोजन की व्यवस्था करनी हो, चाहे दवाइयाँ और डॉक्टर भेज करके उनके स्वास्थ्य की चिंता की और परमानेंट स्तर पर उनको विस्थापित किया जा सके, इसके लिए हम पट्टे जारी करने का हमारी प्रक्रिया चालू है। हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में ही उनको पट्टे जारी करेंगे। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। मैं धौलपुर के जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सेना की, एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की मदद लेकर लोगों की जान बचाने का काम किया। फिर भी ज़्यादा पानी आने के कारण कुछ लोगों की जानें गई, उनको उचित मुआवजा मिल सके, पशुओं का नुकसान हुआ उनको उचित मुआवजा मिल सके, जिनके मकानों में नुकसान हुआ या सरकारी बिल्डिंग्स में हुआ है, उन सब का हमने आकलन कर लिया है और सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि हम जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम करें। उसको निश्चित रूप से हम कर भी रहे हैं और कुछ सहायता लोगों को मिल गई है। जो फसलों में नुकसान हुआ है उसकी गिरदावरी करवा करके जो आपदा राहत नियमों में प्रावधान है उनके तहत उनका मुआवजा देंगे। इसके लिए सरकार के पास कोई स्थायी योजना है कि जो हर बार ये समस्या ना हो? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे, स्वयं भी धौलपुर पधारे थे और बाढ़ पीड़ितों से स्वयं मुख्यमंत्री जी मिले, मैं स्वयं जाकर के मिला। हमारी पार्टी के नेता, जनप्रतिनिधि, पार्टी के कार्यकर्ता भी समय समय पर लोगों के बीच में जा रहे हैं। सरकार का ये उद्देश्य है कि जो प्रतिवर्ष चंबल या पार्वती जिसमें भी बाढ़ आती है उसके कारण विस्थापित करने पड़ते हैं, उनको परमानेंट वहाँ से विस्थापित करके ऊंची जगहों पर बसा दिया जाए, जिससे हम प्रतिवर्ष की परेशानी से बच सकें। उस पर काम चालू है। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।